अस्सलामुअलैकुम। एक मैंने वीडियो देखी जिसका टॉपिक था कि जो पैसे या गिफ्ट्स हम लोग शादी ब्याह पर देते हैं अपने रिश्तेदारों को, अगर वही पैसे और वही गिफ्ट्स हम किसी बीमार को दे दें, ऐसे बीमार को जो घर पर है और जिसकी कफ़ालत करने वाला उसकी फ़ैमिली के लिए कोई नहीं है, तो और वो गरीब है, तो ये सबसे बेहतरीन सदका है या सबसे बेहतरीन चीज़ होगी। और मैं उनसे इत्तेफ़ाक भी करती हूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते लेना देना किसी को, तो हम करके उधर हम कम देकर तो हम किसी बीमार को सपोर्ट करें। अच्छा, इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत अच्छे 2 वाक़यात हैं। मैंने जब वो वीडियो सुनी तो मुझे अपनी लाइफ़ से रिलेटेड भी कुछ वाक़यात थे जो मेरी नज़रों में से गुज़र गए और मैंने सोचा कि उनमें से 2 तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं एक गैर मुस्लिम मुल्क में रहती हूँ। तो कुछ इस तरह का टाइम पीरियड बीच में गुज़रा कि मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ और वो तकरीबन 1.5 साल उस पोजीशन में रहे और हमने बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखे, मुश्किलात देखी। वो वक़्त भी गुज़र गया और उस दौरान बहुत सारे ऐसे मुआज़े, ऐसी बातें, ऐसे वाक़यात, इस तरह के चीज़ें मेरे सामने आईं कि मैं उस वक़्त सिर्फ़ खुदा के करीब थी और सोचती थी कि अगर रब ना होता तो मैं कहाँ होती? अगर अल्लाह ना होता तो मैं क्या करती? कुछ गैर मुस्लिम लोग ऐसे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि एक दफ़ा एक शख्स हमारे दरवाज़े पर आया, उसने बेल दी, उसने बाइक पर वो था और हेलमेट पहना हुआ था, चेहरा उसका बिल्कुल ढका हुआ था। तो वो बेल दी उसने, तो मैंने गैलरी से देखा, तो मैंने बताया अपने शौहर को कि इस तरह से कोई बाहर है। तो चूँकि वो बीमार थे, वो नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने कहा कि जाएँ आप चेक करें कौन है, क्या कह रहे हैं। उस वक़्त लोग अक्सर तीमारदारी के लिए आ जाया करते थे, फैमिलीज़ भी आती थी और फ्रेंड्स भी आ जाते थे। मैं जब बाहर गई, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे 2-3 शॉपर दिए और उसमें से स्पेशली उन्होंने मुझे मेंशन किया कि ये शहद है, ये खंदारी अनार मैंने स्पेशल मँगवाए हैं जो यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं होते। तो आप प्लीज़ जो भाई हैं अज़हार भाई, उनको आप ये चीज़ें ज़रूर खिलाएँ, ताकि ये कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा अक्सीर माने जाते हैं, उनको शिफ़ा होगी इस चीज़ से। तो उनको था भी बहुत क्रिटिकल किस्म का कैंसर, जो मतलब कहते हैं कि करोड़ों लोगों में किसी एक को होता है, उस टाइप का कैंसर था। तो मैंने उनको भाई को कहा कि आप प्लीज़ अंदर आएँ, कुछ मैं आपको मतलब पानी, चाय कुछ मैं पेश करूँ। आपका शुक्रिया, आप सामान लेकर आए हैं। तो मैंने कहा अपना नाम भी बता दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाय पीनी, ना पानी पीना, बस आप ये लीजिए, उनको बताइएगा कि ये स्पेशल मैं उनके लिए लाया हूँ। मैंने उनसे बहुत इसरार किया कि आप प्लीज़ नाम बताएँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नाम नहीं बताना चाहता, तो मैं जाना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। वो मतलब वो वहाँ से चले गए, तो फिर उनके पास वो वहाँ से चले गए और फिर उसके बाद तो 15-20 दिन गुज़रे, तो उन्होंने दोबारा से राब्ता किया मेरे हस्बैंड के साथ। उनका नंबर उन्होंने लिया और उन्होंने बताया कि मैं इस से कुछ चीज़ें लाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाएँ। इस बार वो जब आए तो मेरे हस्बैंड भी फिर बाहर गए, उन्होंने वो सामान रिसीव किया और उनसे पूछा कि भाई आप अपना नाम बताएँ, आप हेलमेट उतारें, आप बताएँ आप कौन हैं? ऐसे तो मैं आज आपको जाने नहीं दूँगा। ऐसे पिछली दफ़ा भी आप आए थे और आप ऐसे चले गए। तो उन्होंने उस वक़्त बहुत इसरार के बाद वो हेलमेट उतारा, तो पता चला कि जहाँ से उन्होंने लैंग्वेज कोर्स किया था मेरे हस्बैंड ने, वहाँ के किसी टेक्निकल स्टाफ पर, वो कोई ईरान से शख़्स थे, ईरान से, जिन्हें मेरे हस्बैंड जानते भी मतलब नहीं थे। तो वो बस वहीं स्टाफ में हेलो हाय कहीं हुई हुई थी, तो उन्हें पता चला किसी तरह से वो फ़लाँ स्टूडेंट, फ़लाँ शख़्स को ये परेशानी है, तो वो शॉपर बना के और 2-3 दफ़ा जो उनको लगा सही वो देने के लिए आए। अब मतलब लेन-देन का ये आलम है, वो तो ख़ैर मुसलमान थे, लेन-देन का ये आलम है कि मतलब कहते हैं ना, हदीस है कि आप इस तरह से मोमिन की मदद करें कि एक हाथ से दें तो दूसरे को पता ना चले। मैंने ये एग्ज़ाम्पल्स उस दौरान मुस्लिम्स में तो देखी, गैर मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा देखी। इसी तरह एक दफ़ा गैलरी से मुझे ठक 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 की आवाज़ आई, नॉक कोई कर रहा था मेरी गैलरी को, डोर को नहीं, गैलरी को। तो मैंने, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे घर हैं, तो बेल्स का पता नहीं चलता कि कौन सी बेल किस घर की है। तो मैंने बाहर देखा तो एक बुज़ुर्ग आदमी थे, उनके साथ एक उनकी बेटी थी यंग सी। तो मैंने इंग्लिश में उनसे बात की, मैंने कहा जी कौन है आप, क्या बात है, सब मतलब किससे मिलना है। उन्होंने कहा कि बस एक उन्होंने सडन लिफाफा निकाला
और मुझे देने की कोशिश की उस शीशे के नीचे से। तो मैंने कहा सॉरी, मैं ये क्यों लूँगी, आप मुझे क्यों दे रहे? कहते हैं बस उन्होंने ना खिसकाया और कोई ज़्यादा बात नहीं की, बस उनका मतलब ये मैं देना चाहता हूँ, प्लीज़ ये रखें। ना उन्होंने ये पूछा यहाँ कौन रहता है, ना उन्होंने ये बताया कि वो खुद कौन है, बस वो लिफाफा मुझे देने की कोशिश करते। और जब मैंने उसको कबूल नहीं किया तो मेरी गैलरी के शीशे के नीचे से खिसका कर क्विकली चले गए। क्विकली मतलब उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। पर वो इसी गैर मुस्लिम थे, क्रिश्चियन फैमिली थी, और मैं उनको देखती रही कि वो कहाँ जा रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे। और इसी तरह से एक और भी एक रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर कुछ एक कम्युनिटी बनी हुई है जो ग्रीक क्रिश्चियन कम्युनिटी है। तो वो हर 10 दिन बाद मेरे घर में बड़े बड़े शॉपर खानों के स्पेशल देके जाते थे। वो सिर्फ इसीलिए बनी हुई थी, बगैर किसी तफरीके के। अगर कोई बीमार है, परेशान है, किसी के कोई क्राइसिस है, कोई गरीब है, तो उनके घरों में वो पहुंचाते हैं अनाज और घी और ऑयल, जैतून का तेल, सब दालें, ये एवरीथिंग। मतलब आप उसमें चीज़, फेता, एवरीथिंग उसमें मौजूद होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसमें कम हो। तो छोटे छोटे टिन पैक्स खानों के, हर चीज़, मतलब इतना एक्स्ट्रा खाना होता था कि मैं उनको मना करती थी कि प्लीज़ ना लेकर आएं, फ्रूट्स, हर चीज़। यहाँ तक कि मैं उसमें से जो बच जाता था वो भी मैं अपनी फ्रेंड्स में डिवाइड कर देती थी कि प्लीज़ मेरे पास इनफ फूड है। मेरे पास इतना फूड इकट्ठा हो जाता था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं उसको किस किस को मैं मतलब दूँ, और मैं क्या करूँ, उसका कहाँ स्टोर करूँ। तो मैं उसे बांट दिया करती थी। कहने का मकसद ये है कि हम तो मुस्लिम्स हैं, वो हमें इन चीज़ों के लिए वीडियोस बनानी पड़ती हैं, बात करनी पड़ती है, दूसरों को कन्वेंस करना पड़ता है, निशानदेही कई लोग करते हैं अपनी, कि वीडियोस पर निशानदेही करते हैं। मैं कई बार ऐसी पोस्ट देखती हूँ जिसमें वो अपनी निशानदेही कर रहे होते हैं कि हमें ज़रूरत है फूड की, हमें ज़रूरत है खाने की, प्लीज़ हमारी मदद करें, मेरी इतनी बच्चियाँ हैं, मेरी प्लीज़ मदद करें। यानी जॉब्स देना तो दूर की बात है, हमने हर एक को हेल्प पर रखा हुआ है। मुझे हैरत होती है कि इतनी कंपनीज़ हैं, इतने माशाल्लाह से लोगों के पास काम है, लेकिन वो कभी भी नीडी लोगों को काम नहीं देते। वो उसी को देते हैं जो वेल ड्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा लश पश लड़कियां हों, जो मॉडर्न हो, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो। हर चीज़ को हमने क्राइटेरिया रख लिया है। जो थोड़े लोअर लेवल के हैं, जिनकी तालीम कम है, जो अफोर्ड नहीं कर सकती बहुत अच्छा सूट, बहुत अच्छा मेकअप, बहुत अच्छी ज्वेलरी, इसके लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। उन लोगों को तो मौका ही नहीं दिया जाता कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। और ज़रा एज ज़्यादा हो जाए, 40 अबव हो जाए, तो वैसे ही जी उन्हें जॉब कर देने वालों को तो वैसे ही गर्ल्स चाहिए होती हैं। एजिड ख़वातीन को तो बेचारियों को कोई पूछता नहीं है कि भी आप भी एडजस्ट हो सकती हैं। तो हदीस याद आती है कि जब आप किसी की मदद करें तो ऐसे करें कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले। शुक्रिया।